95% खवातीन को जो जाहिल का साहिल अदीम ने, आप कैसे इसकी हमायत कर सकते लेकिन कुरान कहता है कि औरत नाकिसुल अक्ल है, बेवकूफ है। तो बेवकूफी जब वो करती है तो ये जहालत के जुमरे में नहीं आता। हैं? भैया आप खुद खातून हैं, आप किस तरह ये कह सकती हैं 95% खवातीन जाहिल हैं? मैं कैसे मान लूँ? मेरी माँ है, मैं मान लूँ कि जी मेरी माँ जाहिल है, मेरी बहन जाहिल है, मेरी बेटी जाहिल है, मैं कैसे मान लूँ? सवाल है ना, जवाब दें। गुस्सा करने की जरूरत नहीं कि आग उसी को लगती है जो अपने आप को जाहिल करार देता है। मैं अपने आप को जो है वो उस परसेंटेज में रखती नहीं, इसलिए मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 95% में या 5%? कि अगर 95% खवातीन जाहिल हैं तो फिर अल्लाह ने तो फरमाया कि एक माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई है। हाँ, मेरे साथ माँ की नफ्सियात पे बात कर सकते हैं आप, मेरे साथ आप इस्लाम पे बात नहीं कर सकते। आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं। हमें यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो है वो लिबास ऐसा जेब तन करना पड़ता है कि जो शायद हम भी नहीं करना चाहते। समझते नहीं है कि यहाँ पे तवाइफ का लफ्ज इस्तेमाल करना जरूरी था, क्योंकि इस लफ्ज को अच्छा नहीं समझा जाता पाकिस्तानी में। अच्छा, तवाइफ बनाते भी खुद ही हैं और अच्छा भी नहीं समझते। तवाइफ किसने क्रिएट की है? मैंने क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया, माशरे ने क्रिएट किया तवाइफ। रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर हो आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है। एक साहिल अदीम के प्रोग्राम में जो है इस वक्त एक खातून सामने बैठी हुई थी। उन्होंने साहिल अदीम को कहा कि आपने एक बयान जारी किया था जिसमें आपने 95% खवातीन को जाहिल कहा था, और उसके अलावा आप ये इस बात पर जोर दिया गया कि आप लाइव जिस तरह आपने जाहिल कहा था खवातीन को, आप लाइव माफ़ी भी मांगे। उस प्रोग्राम में खलीलुर रहमान कमर साहब भी मौजूद थे। उस प्रोग्राम को इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना दिया हुआ है। आज हमारे साथ डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सबसे पहले मुझे बताइएगा कि बहुत जगह पे चर्चे हो रहे हैं कि डॉक्टर नबीहा अली खान ने साहिल अदीम की हमायत कर दी हुई है। 95% खवातीन को जो जाहिल का साहिल अदीम ने, आप कैसे इसकी हमायत कर सकते हैं? देखिए, अगर एक जो है वो काबिल इंसान या एक आलिम इंसान या एक पढ़ा लिखा बंदा जो है वो 95% खवातीन को जाहिल कह रहा है, तो खवातीन जरा सोच लेना कि वो जाहिल क्यों कह रहा है। उसने इतना बड़ा जो है वो बात अगर की है पाकिस्तान में, तो उसने क्यों की है? आपकी 95% खवातीन, ये तो आप जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी देख लें, वहाँ भी 95% खवातीन की जो रेशो जो है वो आ रही है जिनको अपने हकूक का मालूम ही नहीं है, जो अपने हकूक को जानती ही नहीं है। आप बेस्ट नेशन के हवाले से बात करते हैं, तो पाकिस्तान में कौन सी बेस्ट नेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है? यहाँ पे बाप जो है वो बेटे का, बेटा बाप का जो है वो दुश्मन बना है, खून सफेद हो चुके हैं लोगों के। यहाँ पर अगर नेपोलियन ने ये कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नेशन दूंगा, पाकिस्तान क्या बेस्ट नेशन के तौर पर जो है वो देखी जाती है? क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है वो ऐसे, हमारे पास जो है वो लोग हैं कि जो समझदार हैं? एक बेटे को भी, एक मर्द को भी एक औरत ने पैदा किया, औरत का बड़ा मुकाम है, इस्लाम ने दिया, अल्लाह ने उसको दिया। लेकिन कुरान कहता है कि औरत नाकिसुल अक्ल है, बेवकूफ है। तो बेवकूफी जब वो करती है तो ये जहालत के जुमरे में नहीं आता। आप जाहिल जो है वो किसी और लेवल पे ले गए, दिल पे ले गए बातों को। खवातीन जो है वो इकट्ठी हो गई सारी, उठ के बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगने से जहालत वाला जुमला जो है वो रेज हो जाएगा। माफी मांगने से आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा है या आप जो हरकतें कर रही हैं, सास बहू के झगड़े हैं, जादू टोने हैं, हसद है, एक दूसरे की टांगे खींचना है, एक दूसरे के जो है वो घर बर्बाद करना है, औरत ही औरत की दुश्मन है, ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी। भैया आप खुद खातून हैं, आप किस तरह ये कह सकती हैं 95% खवातीन जाहिल हैं? मैं कैसे मान लूँ? मेरी माँ है, मैं मान लूँ कि जी मेरी माँ जाहिल है, मेरी बहन जाहिल है, मेरी बेटी जाहिल है, मैं कैसे मान लूँ ये? ना माने। आपके पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपको मानना पड़ेगा। आपके पाकिस्तान में जब आप जो है वो एक माँ को देखते हैं कि उसने एक अच्छी तरबियत करके जो है वो एक बेटे को और एक बेटी को माशरे में निकाला है, जो अपने किरदार की हिफाजत करना जानता है, तो ये तरबियत है। आप यहाँ पे डिग्री जो है वो हाथों में लिए नौजवानों को सड़कों पर जो है बेयारो मददगार घूमते हुए देखते हैं, ढाबे लगाते हुए देखते हैं, ये उनका किरदार है, ये उनका जो है वो, उनकी तरबियत कहाँ है? आपने उनकी अगर तरबियत की होती, वो लोग जो सड़कों पर जो है वो अपनी इज्जतें बेचते फिर रहे हैं, वो औरतें, वो मर्द जो है वो इज्जतें खरीदते फिर रहे हैं, ये आपकी तरबियत है? ये आपने अच्छी माएँ माशरे को दी? पाकिस्तान में जो है वो अच्छी माएँ हम प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए? सवाल है ना, जवाब दें। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, अकल से काम लें। बाशऊर खवातीन की उस लिस्ट में शामिल हों, उस 5% में, जिन्होंने अपने किरदार पे काम करते हुए अच्छे बच्चे जो है वो नेशन अच्छी बनाने में जो है वो आम किरदार अदा किया। देखिए, आग उसी को लगती है जो अपने आप को जाहिल करार देता है। मैं अपने आप को जो है वो उस परसेंटेज में रखती नहीं, इसलिए मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 95% में या 5%? मैं, देखें,
इसका फैसला जो है वो आवाम को करने दें कि कौन कितने परसेंट में है। फिर आपका एक पोल भी क्रिएट करवा लिया जाए बेशक। आप देखें, आप मर्जी है अवाम की, वो पोल क्रिएट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो है वो अगर मेरी बात से मुत्तफिक हैं, हर बंदे की अपनी सोच और अपना स्टाइल है, तो ठीक है आप जो है वो पोल करवा सकते हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि आज भी जब हम सड़कों पे जा रहे होते हैं तो खुदा न ख्वास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है सड़क के ऊपर, तो एक बंदे का एक्सीडेंट होता है लेकिन वहां पे 100 मोटरसाइकिल रुक जाती है, तो उन 100 की तरबियत करने वाली 95% है या 5% है? उन 100 की तरबियत ये हो रही है कि वो वहां पर खड़े हुए वीडियो बना रहे हैं। बंदा जो वहां पर जो है वो तड़प रहा है, मर रहा है, उसको जो है वो फर्स्ट एड देने की बजाय जो है 1122 पे जो है वो कॉल करने की बजाय जो है वो जो 1122 पे कॉल करता है वो एक ही बंदा होता है। आप समझ रहे हैं बात को? वो उसकी तरबियत है कि उसने वहां पर जो है वो अपना मोबाइल खोल के वीडियो बनाना शुरू नहीं की। यहाँ पे तो लोग जो है वो एक्सीडेंट की वीडियो ऐसे वायरल करते हैं, उससे व्यूज लेते हैं, पैसे कमाते हैं। यहाँ तो लोग जो है वो इज्जतें बेच के जो है वो पैसे कमा रहे हैं। तो आप सब चीजों को रिग्रेट कर देंगे, आप निगलेक्ट कर देंगे इन सब चीजों को। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इस माशरे का हिस्सा है, लेकिन नेगेटिव परसेंटेज इसलिए ज्यादा है कि हमने किरदार पे काम नहीं किया। अगर हम तरबियत पे काम कर रहे होते तो आज हम 95% खवातीन को तालीमी याफ्ता और बाशऊर जो है वो करार दे रहे होते। जो बाशऊर कौमें होती हैं ना, वो अपने हकूक लेना जानती हैं, वो जानती हैं कि उन्हें अपने हकूक के लिए लड़ाई कैसे करनी है। यहाँ पे तो मजलूम जो है वो ताकतवर के लिए लड़ाई कर रहा है, यहाँ पे मजलूम अपने अपने पसंदीदा जो है वो ताकतवरों को जो ओबलाइज करने के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, ये तरबियत है। यहाँ पे सियासी जमातें बना के एक दूसरे के जो वो दुश्मन बने हैं। आपको पता ही नहीं कि मुसलमान भाई भाई है, आपको पता ही नहीं कि पाकिस्तानी भाई भाई हैं। आप पाकिस्तानी को छोड़कर जो फिरका वारियत में पड़े हैं। ये आपकी तरबियत है, ये इस्लाम है, आपने समझा ही नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक औरत ने जो है वो बहुत अच्छी तरबियत की, माशरे में हमने बहुत अच्छी बेस्ट नेशन जो है वो क्रिएट कर दी। अगर पाकिस्तान में बेस्ट नेशन क्रिएट हुई होती तो आज बाप बेटे का, बेटा बाप का गला ना काट रहा होता। यहाँ पर जो है वो बेटियां अपनी इज्जतें ना बेच रही होती। पढ़ी लिखी बाशऊर लड़कियां जो हैं वो जो है वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो है वो नशा व अद्वियात ना इस्तेमाल कर रही होती। इनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम इस वक्त 60% से ऊपर खवातीन जो है वो नशा इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों? आप डिप्रेशन और आप स्ट्रेस को जो है वो हटाने के लिए नशावर अद्वियात ले रही हैं, सुकून के लिए ले रही हैं, किसी ऐसे बंदे को तलाश कर रही हैं, वो चाहे शादीशुदा है या उसका क्या क्रेडिबिलिटी है, या उसका जो वो आपको वो इज्जत या मुकाम दे सकता है या नहीं, वो आपकी बेइज्जती का बाइस बनेगा या नहीं। आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। फिर अगर आपको 95% खवातीन में शुमार करके ये कहा जाए कि आप जहालत कर रही हैं, तो इस पर आप जो है वो सीख पा हो जाती हैं। बाजार आप तैयार होके जा रही हैं, पूरे मर्दों को दिखाने के लिए आप तैयार हो रही हैं, लेकिन शौहर के लिए आप तैयार नहीं हो रही। अपना घर बसाने के लिए जो है वो आप कोशिश नहीं कर रही, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं कर रही। एक आदमी पर जो है वो इल्जाम पे इल्जाम तराशी किए जा रही है कि सारा कसूर एक आदमी का है। दोनों का कसूर है, घर ना बसने में एक बंदे का कसूर नहीं है। आप शक करती हैं तो औरतें ज्यादा शक करती हैं। तो ये सब क्या है? ये जहालत नहीं है? आपने आपके मैं जवाब में से एक सवाल निकाल रहा हूँ। आपने कहा कि यहाँ पे जो मुसलमान है बहन भाई हैं, अब मुझे ये बताइएगा कि अगर 95% खवातीन जाहिल हैं तो फिर अल्लाह ने तो फरमाया कि एक माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई है, तो कैसे एक अल्लाह माफी दे, मैं कहना नहीं चाह रहा, तो कैसे मतलब इसको काउंटर करेंगे आप? देखिए, आपने जो ये सवाल मुझसे किया ना, ये आप किसी अलामा से करें। माँ के पांव तले जन्नत है, इस चीज को हम जो है वो नहीं खत्म कर सकते, ये हकीकत है। माँ कोई भी है, उसने बच्चे को जो जन्म दिया है बड़ी तकलीफों से दिया है। माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करें मेरे साथ। आपका कहने का मतलब है तरबियत पे बात होगी। हाँ, मेरे साथ माँ की नफ्सियात पे बात कर सकते हैं आप, मेरे साथ आप इस्लाम पे बात नहीं कर सकते। मैं इस्लाम के बारे में जितनी आगाही रखती हूँ, जितनी मेरी तरबियत है, जितना मैंने कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा है, मैं अपनी बातों में वो सब चीजें जो है वो लेकर आती हूँ। आपने मियाँ बीवी के रिश्ते को समझना है तो सूरह निसा पढ़ लें। आपने जो है वो एक औरत के हवाले से जो है वो एक किरदार को समझना है तो आप कुरान पाक और अहादीस मुबारका का जो है वो मुताला कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो है वो जिंदगी के जो है वो खुशगवार और अपने घर को जो है वो खूबसूरत और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किस तरह वो करती थी वो पढ़ लें। आप हजरत ज़ैनब का खुतबा पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यजीद जैसी जो है वो इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़े होकर एक औरत जो है वो खुतबा दे रही है, एक इतनी बड़ी हस्ती, तो उनसे औरतों ने क्या सीखा, मुझे ये बता दें। आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो है वो लिबास ऐसा जेब तन करना पड़ता है कि जो शायद हम भी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जो है वो टेलीविजन की डिमांड होता है। यही अवाम जो है वो हमें इस लिबास में पसंद करते हैं, यही अवाम हम पे जो है वो तनकीद करते हैं कि जी आप सर ढक के बैठे, आप इस्लाम की बात कर रही हैं तो आप जो है वो हिजाब लेके बैठे। देखें, आप किसी के किरदार का
फैसला नहीं कर सकते, फैसले मत सुनाएं। आप क्रेडिबिलिटी पे बात करें, किसी के किरदार की कोई खामी है तो उसको उजागर करें, ना कि आप दूसरों को जो है वो मशवरे दें कि ये करें वो करें। यही उस लड़की ने किया। क्या आप माफी मांगे? आप फैसला सुना रही हैं, माफी मांगे। आप कैसे फैसला सुना सकती हैं? सवाल करने का इख्तियार आपको है, लेकिन फैसला सुनाने का इख्तियार आपको नहीं है। यहाँ ये जहालत थी, ये वो ताकूत था जिसका जिक्र जो है वो कर रहे थे। कमर साहब को क्यों गुस्सा आ गया था इस प्रोग्राम में? गुस्सा बनता है ना। एक औरत जो है वो, एक लड़की जो है वो कह रही है आप मुझे कुरानी आयतें ना सुनाएं। मैं यहाँ कुरानी आयतें जो है वो सुनने नहीं आई। नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप कुरान के बारे में ऐसी बात कर रही हैं, आप आयतों के हवाले से ऐसी बात कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि कोई रेफरेंस दे करके उन्होंने दिया था। आपको शऊर ही नहीं। आप कह रहे हैं कि आप एक तरफ रेफरेंस मांग रही हैं कि बताएं जी औरतें कैसे जाहिल हैं, दूसरी तरफ उसकी बात भी नहीं कंप्लीट होने दे रही। तो गलती कहाँ है? ये जहालत है। उसने जहालत अपनी जो है वो साबित की है इस लड़की ने, तो गुस्सा तो बनता है। मेरे जैसी बंदी होती तो शायद हाथ पकड़ के जो मैं बाहर छोड़ के आती। उन्होंने तो यही कहा है कि से माइक छीन लो, बाहर निकाल दो इसको। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। आपका एक सवाल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि आपने कहा कि खवातीन को अगर अपने मर्दों के लिए तवाइफ भी बनना पड़े तो उन्हें बनना पड़ेगा। इसकी थोड़ी बात। ये बात पुरानी हो गई है, लेकिन ये बात हर उस औरत के लिए नई है जिसने अपना घर बसाना है। आपके मर्द जो है वो बाहर अदा देखने जाते हैं, कुछ नहीं देखने जाते। वो उस मीठी जुबान के पीछे जो है वो आपके हंसते बसते घर को बर्बाद कर रहे हैं जो दूसरी औरत उन्हें दे रही है। खुदा के लिए अपने घरों को सेव करें। मैं औरतों को हमेशा कहती हूँ कि आप अपने शौहरों के लिए तैयार रहा करें। अपनी अदाएं, अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट करने की कोशिश किया करें अपने शौहर को, मर्दों को नहीं। मेरी बात पर फोकस करें। मैं घर बसाने की बात कर रही हूँ, घर उजाड़ने की नहीं। औरतों को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है, औरतों को समझाना और लोगों के घर बसाना मेरा मकसद है। खुदा के लिए इस चीज को समझें, नहीं तो ये घर इसी तरह टूटते रहेंगे और आप जो है वो किसी मर्द के साथ जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो है वो किससे डिस्कस करती रहेंगी कि जी मेरे शौहर ने मेरे साथ ये कर दिया और मेरे शौहर ने मेरे साथ ये कर दिया। समझते नहीं है कि यहाँ पे तवाइफ का लफ्ज इस्तेमाल करना जरूरी था, क्योंकि इस लफ्ज को अच्छा नहीं समझा जाता पाकिस्तानी माशरे में। अच्छा, तवाइफ बनाते भी खुद ही हैं और अच्छा भी नहीं समझते। तवाइफ किसने क्रिएट की है? मैंने क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया, माशरे ने क्रिएट किया तवाइफ। अगर इतने ही इज्जतदार लोग हैं, तवाइफ का लफ्ज इतना ही बुरा लगता है तो औरतों को इज्जत देना शुरू कर देना। बहन बेटियों को समझे ना, हर किसी की जो है वो इज्जत को अपनी इज्जत समझे। किसी की इज्जत के खरीदार बनकर जो है वो उसको पैसे में ना तोलें। ये मर्द ही है ना जो औरत को जो है वो तवाइफ बना रहा है, तो ये मर्द किसकी कोख से है? ये औरत की कोख से है। उस औरत ने अगर उस मर्द को जो है वो औरत की इज्जत करना सिखाया होता तो सारा कसूर इसलिए मैं औरत का कहती हूँ कि एक माँ तरबियत करती है। नेपोलियन अगर कह सकता है कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नेशन दूंगा, तो आप इस चीज को कैसे जुटला सकते हैं? मुझे बताएं, आपकी किधर अच्छी नेशन? मुझे दिखा दें पाकिस्तान में कि जी आपकी बेस्ट नेशन है। तो जी बाकी आपने तमाम प्रोग्राम देख लिया होगा। अब आपने कमेंट सेक्शन में इनके तमाम तर सवालात के जवाब भी देने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को और डॉक्टर नबिया अली खान साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।